गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है। अब सेल जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके थे, ठीक है, सेकंड चैप्टर में हम घुसते हैं और बताते हैं सेल होते क्या हैं, और सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, लिपिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक सब के बारे में ये पढ़ेंगे कि भाई सेल होता क्या है। ठीक है, सेल क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। ये ठीक है। आ जाओ, सेल मेम्ब्रेन, इसके बारे में हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो देखो इसमें क्या क्या होता है। ग्लाइकोप्रोटीन, क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, इसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इंटीग्रल प्रोटीन होता है। ये क्या होता है, इंटीग्रल प्रोटीन का ही अंदर में वाले पार्ट है, इसीलिए बोलते हैं इसको इंटीग्रल प्रोटीन। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल, इन सॉरी, इंटीग्रल, 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 इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। ये देखो अंदर की पार्ट है। ठीक है, ये क्या होता है, चैनल प्रोटीन। क्या होता है, चैनल प्रोटीन होते हैं। ये क्या होता है, पेरिफेरल। ये क्या क्यों है पेरिफेरल, ये पेरिफेरी के पास है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं। आ जाओ, ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन का कितने नाम है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको देखते हैं कि क्या होता है। ये तो सेल मेम्ब्रेन को क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन को क्या होता है, ये तो थिन होते हैं और क्या होता है, इलास्टिक होता है यार, क्वासिक फ्लूइड। ये क्वासिक फ्लूइड का सेमी, सेमी फ्लूइड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सेमी फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक है, सेमी फ्लूइड वो बोलते हैं। ये क्या होता है, लिविंग होते हैं और क्या होता है, सिलेक्टिव, सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं। क्या होते हैं, सिलेक्टिव परमेबल होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसके बाद क्या होता है, अब देखो कहते हैं थिन मेम्ब्रेन, कहते हैं ये क्या है, यूनिवर्सल बाउंड्री। इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, यूनिवर्सल बाउंड्री होगा, इज प्रेजेंट इन दी बोथ यूकैरियोटिक, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाएंगे। ठीक है, अब आ जाए तो जैसे प्रोकैरियोटिक में होगा वैसे ही क्या होगा, यूकैरियोटिक में होगा, दोनों में सिमिलर होगा। इसका मेम्ब्रेन क्या होगा, दोनों में क्या होगा, सिमिलर होगा। प्रोकैरियोटिक होगा उतना ही में क्या होगा, यूकैरियोटिक में होगा। ठीक है, कहता है सेल मेम्ब्रेन प्रोसेस लिपिड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सेल मेम्ब्रेन किसके किसके प्रोसेस से होता है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के ये से होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरियस कंसीडर्ड इन डिफरेंट ऑफ सेल। ठीक है, सेल टाइप्स, अब ये देख लो एक बार। ठीक है, ठीक है इस ये देख लेते हैं कि क्या होता है। अब क्या होता है कि अब सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब देखते हैं कितना परसेंट पाया जाता है और कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, कितना परसेंट लिपिड पाया जाता है और कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट पाया जाता था। प्रोटीन कितना पाया जाता है, 58 से 59%। ठीक है, लिपिड कितना परसेंट पाया जाता है, 40%। लिपिड में कौन कौन होता है, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइको लिपिड होते हैं। क्या क्या होते हैं, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में कितना 1-2% पाए जाते हैं। ठीक है, अब 1-2% पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए केमिकल कंपोजिशन ऑफ, केमिकल कंपोजिशन ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है, आरबीसी मेम्ब्रेन में कितने होते हैं, 52%। ठीक है, लिपिड कितने होते हैं, 40% और कार्बोहाइड्रेट 48% होते हैं। आया समझ में इतना।
ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या होता है, कहता है रेशियो ऑफ प्रोटीन लिपिड वेरियस बाय कंसिडरेबल इन डिफरेंट सेल टाइप। ठीक है, ये क्या होता है, वेरियस रेशियो, प्रोटीन का रेशियो क्या होगा, वेरी करेगा लिपिड के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद देखो जैसे आ जाओ फास्फोलिपिड, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, फास्फो ग्लाइकोसाइड, फास्फोग्लाइकोसाइड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, फास्फोलिपिड क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखो ये क्या है, फास्फोलिपिड है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, फिलिक। ठीक है, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक टेल इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं। अब आ जाओ अब आ जाओ, क्या होता है, देखो अब फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, ये समझा दिए पहले ही क्या होता है। जैसे देखो ये इस पार्ट को क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। इस पार्ट को क्या बोले, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, टेल। ठीक है, आ जाओ, ये हाइड्रोफोबिक हेड बोलते हैं। ठीक है, हेड बोलते हैं। अब आ जाओ, अब कहता है कि ये देखो ये पार्ट जो है ना, पूरे पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, जिसको पोलर हेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोलर हेड बोलेंगे। इसी पार्ट को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बोलेंगे। ये क्या होता है, टुवर्ड एक्वस मीडियम। क्या होता है, टुवर्ड एक्वस मीडियम में होते हैं। क्या होता है, टुवर्ड्स एक्वस मीडियम में। अब ये देखो ये पूरे पार्ट कितना हो गया, ये तो सैचुरेटेड पार्ट हो गया। हम आगे देखेंगे सैचुरेटेड, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, नी भी बोल सकते हैं इसको, निक। ठीक है, ये आगे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे। ये अनसैचुरेटेड पार्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड पार्ट होते हैं। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड पार्ट होते हैं। अब आ जाओ, क्या होते हैं, देखो तो ये क्या होता है, नॉन पोलर टेल होते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं। ठीक है, इसी यही बताए थे, हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं। ये क्या होता है, अवे फ्रॉम एक्वस मीडियम। ठीक है, ये क्या होता है, अवे फ्रॉम एक्वस मीडियम होते हैं। ठीक है, ये पानी से क्या होता है, दूर होता है। अब देखो ना, आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये H2 है, अगर इसको ऐसे ऐसे करे तो ये क्या हुआ, ये आज H2, अंदर भी H2 है ना, दोनों क्या हुआ, पानी के कांटेक्ट में है, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, गलत हो गया। ये साइटोप्लाज्म, ये क्यों गलत हो गया, कि ये इसका पार्ट भी, ये ऊपर वाले पार्ट क्या है, पानी में है, ये नीचे वाले पार्ट भी पानी में है, लेकिन ये पार्ट क्या है, अवे फ्रॉम वाटर। तो आप देखो आगे देखते हैं, ये क्या हो, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अब देखो ये क्या है, वाटर। ठीक है, ये वाटर, ये पार्ट क्या होना चाहिए, वाटर के नजदीक में नहीं होना चाहिए। अब देखो ये क्या हुआ, डबल लेयर, डबल लेयर क्या किए, बना दिए। ठीक है, किसका, फास्फोलिपिड का। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हेड और साइड है। ठीक है, ये भी हेड क्या है, और साइड ऑफ, और साइड है। ये दोनों क्या है, वाटर के नजदीक है, ये क्या है, और दोनों लेकिन ये टेल पार्ट क्या है, वाटर के नजदीक नहीं है, इसको टेल इनसाइड बोलेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, बाय लेयर। ये वैलिड था, क्या था, वैलिड था, ये क्या था, वैलिड था। आ जाओ, अब क्या हुआ, फास्फोलिपिड। ठीक है, फास्फोलिपिड। ठीक है, ये सिंगल लेयर नहीं हो सकता। क्या बोला, ये सिंगल लेयर नहीं हो सकता, सिंगल लेयर नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन बाय लेयर हो सकता है, बाय लेयर ऑफ फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड, लिपिड, ये हो सकता है। ठीक है, आ जाओ इसके बाद देखो, अब सर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में देखें। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल सेल है, ये क्या है, नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल सेल में क्या क्या होना चाहिए, तो ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए।
ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होना ही चाहिए, ठीक है, और इसमें ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना ही चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया, स्वाभाविक है माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, ठीक है। ये मेच्योर, अगर मेच्योर मेमेलियन आरबीसी की बात करें तो इस क्या हो जाएगा, अगर सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस सिर्फ होगा और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो ये वैलिड नहीं हो पाएगा। आया, ये क्या होगा, वैलिड नहीं हो पाएगा। आया समझ में इतना। अब देखो क्या कहता है, अगर स्टडी ऑफ ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन इनेबल बाय साइंटिस्ट टू डिक्योर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, आरबीसी में क्या होगा, स्टडी अगर करेंगे तो क्या होगा, इनेबल ऑफ साइंटिस्ट डिडिकस ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर, ये जो पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है ना तो यही हो सकता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। आया, ठीक है। अब देखो, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। कहता है कि सबसे पहले कौन क्या था, सैंडविच और ट्राई लेमिनर मॉडल बोला था, सैंडविच और ट्राई लेमिनर मॉडल बोला था, ठीक है। ये दोनों साइंटिस्ट थे, ये दोनों क्या क्या डिस्क्राइब किया, तो इसको कौन, ये मॉडल दिया, कौन दिया डेवर्सन एंड डेनलिफ दिया, ठीक है। ये सैंडविच मॉडल ये दिया और ट्राई लेमिनर के मॉडल क्या है, डेविसन और डेवनिल दिया, ठीक है, 1935 में। कितने में दिया, 1935 में। अब ये बोला, क्या बोला कि अगर ये पार्ट आउटर पार्ट है, ये क्या है, आउटर पार्ट है, ये क्या है, फास्फोलिपिड प्रोटीन, ठीक है, ये क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, ये क्या होता है, थिकनेस 20 to 25 एंगस्ट्रॉन, ठीक है, ये बीच वाला पार्ट क्या हो गया, लिपिड, ये थिकनेस इसका हुआ 35 to 50 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। अब आ जाओ, ये पार्ट क्या हुआ, प्रोटीन, स्वाभाविक है, दोनों पार्ट क्या हुआ, प्रोटीन, ये थिकनेस कितना हो गया, 20 से 25 एंगस्ट्रॉन हो गया, ठीक है। आप देखते हैं टोटल थिकनेस कितना हुआ, 75 से 100 एंगस्ट्रॉन। अब ये देखो, ये क्या पार्ट हुआ, हाइड्रोजन या आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये पार्ट क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा, ठीक है। ये पार्ट अगर देखे, ये पार्ट देखे तो वेन डेर वाल्स फोर्स होता है, बहुत वीक फोर्स होता है, क्या होता है, बहुत वीक फोर्स होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन या आयनिक बॉन्ड, ये ऊपर वाला ही हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, पोर होता है, क्या होता है, पोर होता है, ठीक है। ये कितने का होता है, 0.35 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। आपका तो अरेंजमेंट क्या होगा, अगर प्रोटीन और लिपिड का अरेंजमेंट को होगा तो इसको क्या बोलेंगे, PLLP। देखो ना यहाँ देखो क्या है, ये प्रोटीन है, ठीक है, ये इसके बाद क्या है, लिपिड है, इसके बाद भी लिपिड है, इसके बाद प्रोटीन है, तो इसको बोल सकते हैं PLLP, बोल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, आपको पता है सैंडविच या टाइम मोलर फेल क्यों किया, रिजेक्टेड क्यों किया गया, तो ये क्या बोला, ये फेल इसीलिए होगा, ये सेलेक्टिव ये क्या सैंडविच मॉडल क्या बोला, सिलेक्टिव परमेबिलिटी और फ्लूइडिटी को नहीं समझा पाया, क्या नहीं समझा पाया, सिलेक्टिव परमेबिलिटी और फ्लूइडिटी को नहीं समझा पाया, इसलिए क्या है, सैंडविच मॉडल या ट्राइलेमिनर मॉडल क्या हुआ, फेल हो गया, ठीक है। आप कौन समझा है सो देखो, ठीक है। अब आया उसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कौन दिया, बाय रॉबर्टसन, ठीक है, कौन दिया, बाय रॉबर्टसन। अब ये देखा, देखो क्या बोला, ये पूरा लिया, सेल लिया, इसमें क्या था, सेल मेम्ब्रेन था पक्का। अब आया न्यूक्लियस भी आया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आया और माइटोकॉन्ड्रिया भी आया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आया। अब बोल रहा है ये ऑल सेलुलर एंड ऑर्गेनिक मेम्ब्रेन आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल सिमिलरली बट डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड साइज। बोला क्या कि अगर देखो, अगर कोई भी ऑल सेलुलर एंड ऑर्गेनिक मेम्ब्रेन क्या होगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल सिमिलर होगा, तो क्या होगा, इसका डिफरेंट क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, एंड साइज, क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन और साइज होगा, डिफरेंट होगा। आया समझ में। अब आ जाता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वाज रिजेक्टेड ऑल्सो फेल्ड बाय एक्सप्लेन, कौन गया, सिलेक्टिव परमेबल एंड फ्लूइडिटी को नहीं समझा पाया, इसीलिए क्या हुआ, ये फेल हो गया। आया समझ में इतना। अब आ जाओ अब आ जाओ क्या बोलता है, फ्लूइड मजाक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
VBI, VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यही मॉडल पढ़ना है और यही मॉडल एनसीईआरटी में पूरे डिटेल में दिया हुआ है कि इस मॉडल में क्या क्या होता है। यही मॉडल क्या हुआ एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है। तो इसको कौन किया था? सिंगर एंड निकोलसन। कौन किया था? सिंगर एंड निकोलसन। कितना में? 1972 में। कितने में? 1972 में। यही मॉडल हमको पढ़ना है अब, ठीक है। अब आ जाओ तो इसका नाम जॉनथन, अगर सिंगल निकोलसन को देखेंगे तो जॉनथन सिंगर नाम था और निकोलसन का पूरा नाम था ग्रेथन निकोलसन नाम था, ठीक है। ग्रेथन निकोलसन नाम था, ठीक है। अब आ जाओ लेटेस्ट एंड मोस्ट वाइडली एक्सपेक्टेड मॉडल है। क्या है? लेटेस्ट एंड मोस्ट वाइडली एक्सपेक्टेड मॉडल कौन है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ठीक है। अब आ जाता है बेस ऑफ फ्रीज एंड फ्यूचर टेक्निक। इसमें क्या है? फ्रीज एंड फ्यूचर टेक्निक हुआ, ठीक है। प्रोटीन एंड अरेंजमेंट ऑफ फास्फोलिपिड लेयर इज मोज़ेक पैटर्न। इसमें क्या किया? मोज़ेक पैटर्न से क्या हुआ? फास्फोलिपिड को अरेंजमेंट किया, ठीक है। प्रोटीन आर आइसबर्ग। क्या है? प्रोटीन आर आइसबर्ग इन अ सी ऑफ फास्फोलिपिड, ठीक है। अब आ जाओ, देखो क्या है ये? क्या है? फास्फोलिपिड, ठीक है। ऊपर वाला क्या होगा? ये प्रोटीन, ये भी प्रोटीन, ठीक है। ये भी प्रोटीन, ये भी क्या होगा? फास्फोलिपिड हो जाएगा। अब आ जाओ इसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब कहता है लिपिड, ठीक है। लिपिड क्या होता है? ठीक है, लिपिड में क्या क्या होता है? फास्फोलिपिड, ठीक है। फास्फोलिपिड के पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। मेन कंपोनेंट बोले ना तो क्या बोलेंगे? मेन कंपोनेंट लिपिड में बोले तो फास्फोलिपिड होगा, ठीक है। ठीक है, ये फॉर्म कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर, ठीक है, फ्रेम ऑफ सेल। ये क्या करता है? कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बनाता है, फ्रेम करता है। स्ट्रक्चर का क्या? स्ट्रक्चर फ्रेम करता है। प्रोवाइड फ्लूइडिटी, क्या करता है? प्रोवाइड फ्लूइडिटी ड्यू टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लिपिड। लिपिड में दूसरा कौन आ जाएगा? कोलेस्ट्रॉल। देखो कोलेस्ट्रॉल किसको बोलेंगे? देखो ये पार्ट को कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे, ये पार्ट को कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे, ठीक है। आ जाओ अब कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे, ये पार्ट को क्या बोलेंगे? कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे। अब देखो क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? रिजिड, ठीक है, फास्फोलिपिड। प्रोवाइड क्या करता है? स्टेबिलिटी टू मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी करता है। और क्या करता है? एक्ट बाय टेम्परेचर बफर। ये कम बेसी टेम्परेचर को क्या कर सकता है? कम बेसी कर सकता है, ठीक है। ये क्या होता है? प्रेजेंट ओनली बाय मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल। ये क्या प्रेजेंट होता है? ओनली क्या हाँ प्रेजेंट होता है? कोलेस्ट्रॉल यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन में, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में होता है, ठीक है। अब आ जाओ ये प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी इन दी प्रोवाइड बाय हेप्नॉइड्स, ठीक है, हेप्नॉइड्स होते हैं। क्या होता है? हेप्नॉइड होते हैं, हेप्नॉइड, सॉरी, हेप्नॉइड होते हैं, ठीक है। अब कहता है हेप्नॉइड का मतलब है ये क्या होता है? पेंटा हेप्नॉइड होता है, पेंटा साइक्लिक स्टेरॉइड, ठीक है। ये क्या होता है? पेंटासाइक्लिक होता है। फास्फोलिपिड क्या होता है? फ्लूइडिटी। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? स्टेबिलिटी। अब देखो फास्फोलिपिड क्या बताया था? फ्लूइडिटी देता है, और कोलेस्ट्रॉल क्या बताया? स्टेबिलिटी देता है। इसी को क्या बोलते हैं? क्वासी फ्लूइड नेचर। क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? क्वासी फ्लूइड नेचर बोलते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में? अब देखो क्या होता है। अब कहता है कि मोज़ेक दी क्वासी फ्लूइड नेचर लिपिड इनेबल बाय लेटरल मूवमेंट प्रोटीन विदिन दी ओवरऑल बाइलेयर, ठीक है। यही प्रोटीन जो है ना, ये प्रोटीन जो है ना, ये क्या होता है? लेटरल मूवमेंट करता है। क्या करता है? मूवमेंट करता है, ठीक है। अब बाइलेयर देखो, एक दूसरी जगह अगर प्रोटीन ज्यादा होगा, मोर प्रोटीन, ठीक, क्या होगा? फ्लूइडिटी भी ज्यादा होगा। अगर प्रोटीन क्या होगा? कम होगा तो फ्लूइडिटी भी कम होगा। अब देखो एबिलिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ मेम्ब्रेन इज मेजर एज ऑफ फ्लूइडिटी। ये फ्लूइडिटी से ही मेजर के क्या सकते हैं कि प्रोटीन का मूवमेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा या कम होगा। आया समझ में इतना? ठीक है, आया गया, ठीक है। आ जाओ इसके बाद देखते हैं
इसके बाद क्या होता है आपका था सिग्निफिकेंट ऑफ फ्लूइडिटी। सिग्निफिकेंट क्या है, फ्लूइडिटी का सिग्निफिकेंट क्या है। तो सेल है, क्या है, सेल है, सेल, ठीक है, और सेल साइज इंक्रीज होता है, ठीक है, सेल साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा, देखो सेल डिवीजन, इसमें क्या होता है, सेल, इसमें क्या होता है, फेरो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, देखो फेरो फॉर्मेशन होता है, ये अलग अलग फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, देखो इसके बाद क्या देखते हैं, फ्लूइडिटी ऑफ मोजाइक मॉडल में सिग्निफिकेंट ऑफ फ्लूइडिटी देखते हैं। अब देखो इंडोसाइटोसिस, ठीक है, इंडोसाइटोसिस में क्या होता है, ये क्या करता है, छोटा छोटा पार्टिकल्स क्या करता है, अंदर लाता है, ठीक है, अंदर लाया और क्या किया, कलेप्स करके अपना ये किया, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड पार्ट है, ये क्या है, सॉलिड पार्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस। आप कहता है सिक्रेशन क्या होता है, ये क्या होता है, अंदर से पार्ट को धीरे धीरे क्या करता है, मुंह खोलता है और क्या करता है, बाहर छोड़ देता है, इसको क्या बोलते हैं, सिक्रेशन बोलते हैं। आया समझ में, ठीक है, इतना आ गया। अब आ जाओ सिग्निफिकेंट, ठीक है, पचमा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, ठीक है। आप कहता है फ्लूइडिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, आपका क्या बोलता है, सिग्निफिकेंस क्या है। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है, इसको पहला क्या हुआ, प्रोटीन, सेकंड क्या हुआ, प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या बताए थे, हम क्या बताए थे, ये तो क्या है, एक्सटेंसिंग प्रोटीन, ठीक है, ये क्या है, ये एक्सटर्नल पार्ट हो गया, एक्सटर्नल पार्ट, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिंग प्रोटीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिंग प्रोटीन। इंटरनल पार्ट हो गया तो क्या हो गया, इंटरनल प्रोटीन बोलेंगे, इंटरनल पार्ट हो गया तो इंटेंसिंग प्रोटीन बोलेंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आज, ठीक है। अब देखो आप कहता है प्रोटीन इजी एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड टू टाइप्स, दो टाइप्स का प्रोटीन होते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन कौन होते हैं, एक तो होता है एक्सटेंसिव, जो पेरिफेरल पे पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है, पेरिफेरल पे पाया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, एक होता है एक्सटेंसिव, तो क्या था, दिस प्रोटीन एज स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ सरफेस ऑफ बाय लिपिड लेयर, ठीक है, दे कैन बी सेपरेटेड बाय इजिली, ठीक है, ये इसको क्या कर सकते हैं, इजिली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ठीक है, ये दे आर इजिली सेपरेटेड, ये हो गया। अब देखो इंटेंसिव और इंटेंसिव इंटरनल प्रोटीन, ये इंटरनल प्रोटीन, इस बारे में तो पढ़ लिए थे, ठीक है। अब क्या होता है, ये क्या होता है, अरेंज टाइटली बॉन्डेड विथ फास्फोलिपिड, दस दे कैन नॉट बी इजिली मूव्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेन, कहता है कि इजिली ये अब इजिली मूवमेंट नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, इजिली मूवमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इंटेंसिव प्रोटीन क्या कर सकता है, एक्सटेंसिव प्रोटीन क्या कर सकता है, इजिली मूवमेंट कर सकता है। आया समझ में इतना, ठीक है। आप देखो, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रोटीन कर सकता है, तो प्रोटीन क्या है, इंटेंसिव और इंटरनल, फुल्ली क्या होता है, कंप्लीटली होता है, ये फुल भी हो सकता है। इंटेंसिव प्रोटीन को अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये फुल्ली होता है, तो फुल्ली का मतलब देखो, ये फुल्ली, ठीक है, ये क्या होता है, फुल्ली होता है, कंप्लीटली क्या है, इसमें धसा हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ, टोटली यही हुआ, लिखा हुआ है, कंप्लीटली थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक, टर्नल प्रोटीन एंड कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। पार्सली ये क्या हो गया, पार्सली मतलब देखो ये पार्सली, ठीक है, ये पार्सली है, ठीक है, ये सब प्रोटीन क्या है, पार्सली है, ठीक है। अब ये पार्सली में देख लो, इनकम्प्लीट बर्ग्ड बाय थ्रू दी थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ये है, आ गया। अब देखो, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर के बारे में थे, इसको क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। अब ओलिगोसैकेराइड क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जिसको देखो ये शुगर है, क्या है, ये शुगर है, शुगर को क्या बोलते हैं, ग्लाइको बोल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ग्लाइको बोल सकते हैं इसको, तो क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, इसीलिए तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन बोल सकते हैं, कहें कि शुगर है तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइको, ये प्रोटीन है तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। अब देखो यहाँ शुगर है,
शुगर को ग्लाइको बोलते हैं। ये क्या है, लिपिड से जुड़ा हुआ है, तो ग्लाइको लिपिड बोल सकते हैं, ग्लाइको लिपिड बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर प्रोटीन से जुड़ा है उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। जो लिपिड से जुड़ा है उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। आ जाओ, अब आ जाओ यही लिखा हुआ है इसमें, फॉर्म बाय ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, ठीक है। आ जाओ अब कहता है शुगर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड फंक्शन क्या है इसका, कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर का फंक्शन क्या है। तो सेल क्या होता है, सेल टू सेल रिकॉग्नाइज करता है, क्या करता है, सेल टू सेल रिकॉग्नाइज करता है। एग्जांपल क्या, फर्टिलाइज विल स्पर्म और एक रिकॉग्नाइज अदर बाय सेल। ये क्या होता है, जब ह्यूमन स्पर्म में ठीक है, स्पर्म में एंटी फर्टिलाइजेशन होता है, एंटी फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिंपल प्रोटीन होता है, सिंपल प्रोटीन होता है, ठीक है। लेकिन ओवम में देखा गया है, ओवम में क्या देखा गया है, फर्टिलाइजेशन के समय में ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होता, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन होता। आया समझ में, इतना आ गया, ठीक है। ये अगर ह्यूमन स्पर्म में देखा तो एंटी फर्टिलाइज, वो फर्टिलाइज नहीं करता है, लेकिन ये क्या करता है, सिंपल प्रोटीन होता है। ये सिंपल प्रोटीन क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन को ढूंढता है, ठीक है। इसके चलते में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब आ जाओ, ठीक है, अब आ जाओ, ठीक है। अब कहता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो लेटरल मूवमेंट होता है, ठीक है। एक तो कहते होते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है, तो आगे देखेंगे। एक क्या होता है, लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट का क्या होता है, बोथ लिपिड एंड प्रोटीन, इसमें क्या होता है, दोनों करता है, प्रोटीन और लिपिड दोनों करता है मूवमेंट, ठीक है। अब देखो लेटरल मूवमेंट का क्या मतलब हुआ, जैसे ये है, ठीक है, तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो ये क्या हुआ, लेटरल मूवमेंट हो गया, ठीक है। क्या हुआ, ये लेटरल मूवमेंट हो गया, ठीक है। आ जाओ, अब कहता है कि जैसे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट देखेंगे, तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। अब देखो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है, ये क्या होता है, ओनली शो बाय लिपिड। ये क्या करता है, ओनली शो किस में करता है, लिपिड में करता है। लेकिन लेटरल मूवमेंट क्या करता है, दोनों में, लिपिड और प्रोटीन दोनों में करता है। आया समझ में इतना। अब आ जाओ, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब क्या तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक तो पैसिव होता है, एक क्या होता है, एक्टिव होता है। क्या होता है, एक पैसिव होता है और एक एक्टिव होता है। अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है तो क्या करें, बोलेंगे इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। अगर हाई टू क्या हो जाता है, लो जाता है, तो क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है तो क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। जैसे एनर्जी डज नॉट बाय रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये इसमें एनर्जी क्या होता है, रिक्वायर्ड नहीं होती। क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होते। लेकिन इसमें देखें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखें तो ये क्या होता है, लो टू हाई कंसंट्रेशन होता है। इसमें क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होती है। क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब देखो क्या है, ये न्यूट्रल या नॉन पोलर सोल्यूशन है, ये लिपिड है। ये आएगा यहाँ, ये यहाँ आएगा, यहाँ से आगे गिर जाएगा, ठीक है। ये फ्लिप फ्लॉप, इसको पिंग पोंग मूवमेंट भी बोलते हैं, पिंग पोंग मूवमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिंग पोंग मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, पिंग पोंग मूवमेंट है। अब देखो ना, हाई कंसंट्रेशन तो इसमें क्या है, एनर्जी नहीं लगा, लेकिन यहाँ से नीचे से ऊपर जाता तो क्या होता है, एनर्जी लगता। तो इस क्या होता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता। ये क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब देखो, अब आ जाओ, इसको क्या बोलते हैं, देखो कैरियर, मीडिएटर, चैनल, टनल प्रोटीन, ठीक है। ये सब क्या है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब ये ऊपर से, ये नीचे से ऊपर जा रहा है,
तो इसमें क्या होगा, एनर्जी लगेगा, एनर्जी लगेगा तो क्या होगा, क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। इसमें क्या होगा, एनर्जी नहीं लगेगा तो इसको क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट होंगे। लेकिन ये टर्न कैरियर मीडिएटर और चैनल टर्नल मीडिएटर को क्या बोलते हैं, फैसिलिटेड डिफ्यूजन बोलते हैं, फैसिलिटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। आया समझ में इतना, ठीक है। ठीक है, आया आया। अब देखो, अब क्या होता है, अब ये हो गया, अब आगे देखें, ठीक है। अब आगे देखें तो क्या होता है, ये पंप चैनल वगैरह तो समझ ही गए होंगे। इसको क्या बोलते हैं, पोलर सोल्यूशन हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है। ये हाई टू लो होते हैं, लो टू हाई होते हैं, कंसंट्रेशन ये सब आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब होता है इंडोसाइटोसिस, क्या होता है, जिसको बल्क ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। तो इसमें इंडोसाइटोसिस में दो प्रकार के होते हैं, कि क्या होते हैं, इंडोसाइटोसिस में दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक हो तो फाइगोसाइटोसिस जो सेल ईटिंग का काम करता है, सेल ईटिंग का काम करता है, इसको क्या बोलते हैं, फाइगोसाइटोसिस। ये पिनोसाइटोसिस जो सेल ड्रिंकिंग का काम करता है। अब देखो, पहले बात फाइगोसाइटोसिस समझते हैं, ये क्या है, सॉलिड पार्ट है, ये क्या है, सॉलिड पार्ट है। अब सॉलिड पार्ट क्या हुआ, अंदर गया, तो ये क्या किया, गल्फ कर लिया ना, ये अंदर गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे, फाइगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग बोलेंगे, ठीक है। ये फाइगोसोम बोलते हैं। अब इस पार्ट को क्या बोलेंगे, फाइगोसोम बोलेंगे, ठीक है। अब पिनोसाइटोसिस क्या बोलेंगे इसको, देखो पिनोसाइटोसिस किसको बोले, ये लिक्विड, लिक्विड है। अब ये क्या होगा, ये सॉलिड था, ये लिक्विड था, ये अंदर गया, ये कैप्चर कर लिया, तो क्या बोलेंगे, सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। आया समझ में। अब देखो, एक्सोसाइटोसिस क्या बोलेंगे, अगर यही सेल क्या होगा, बाहर चले जाए, क्या चल जाए, इसको क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। आ जाओ, इसको पिनोसाइटोसिस, पूरा होल पार्ट को क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है। अब इसके इसके बाद ना हम देखेंगे, कल कल वाले लेक्चर जो होगा ना, उसमें हम देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और थैंक यू, इसमें इसमें देखेंगे, हाँ, कि और इससे आगे क्या होता है, उसके बाद हम कल कल वाले लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स, थैंक यू। ठीक है, ओके, गुड नाइट।